स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए टॉप 200 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है, लाफेर कर्व कर की औसत दर का, यहाँ देखिए जगह है खाली, से संबंध प्रदर्शित करता है। तो दर का सरकार को कुल कर राजस्व से संबंध प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 2 आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो ऑप्शन ए पोल बाल्ट। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई? तो ये की गई ऑप्शन बी वर्ष 2000 में शुरू की गई। अगला, निम्न में से कौन एक प्रासिलिस या एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है? तो ऑप्शन सी कोहरा, कोहरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? तो महाभाष्य पुस्तक लिखी ऑप्शन बी पतंजलि ने लिखी। नेक्स्ट है, भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था? तो ऑप्शन सी कालीकट पर उतरा था। कहाँ पर उतरा था? कालीकट। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी? ऑप्शन डी नम्य कहलाएगी, नम्य। नेक्स्ट है, दमन और दीप की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो ऑप्शन बी गुजरात राज्य से मिलती है। अगला, चाक्यार कूथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है, कहाँ की है? ऑप्शन डी केरल की है प्रसिद्ध नृत्य शैली। अगला, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ? तो ऑप्शन डी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। अगला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को, यहाँ क्या भरेंगे, द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करना है? तो ऑप्शन सी 100 दिनों का रोजगार भत्ता। अगला है, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर संथानम समिति। अगला, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर चीन ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए। अगला है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान या कह सकते हैं बृहत वाहन कहलाती है? ऑप्शन सी महायान। नेक्स्ट है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो ऑप्शन सी XX। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन डी 4 वर्ष का होता है। कितना होता है? 4 वर्ष। नेक्स्ट है, मनुष्य का कान की आवृत्ति से अधिक की दुनिया नहीं सुन सकता। तो 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज। अगला, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का है? गुजरात। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? पहला देखिए राउंड ऑफ, ये आपकी जिम्नास्टिक से संबंधित है। फिर है बॉली, बॉली आपका संबंध जिम्नास्टिक से नहीं है। फिर कार्ट व्हील, ये तो है, सही है। फिर हैंड स्टैंड, ये भी सही है। अगला, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रियो ओलंपिक 2016 में PV सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा रजत पदक प्राप्त किया। अगला, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर
जहांगीर के शासनकाल में। अगला, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति, यहाँ क्या भरेंगे, जाती है। तो ऑप्शन डी आपका, ध्वनि की गति जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन सी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बिंबिसार था। अगला, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर स्थल मंडल कहलाती है। कोबरा कोयला खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। अगला, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन डी चिल्का झील हो जाएगी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला है, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर कॉलरा, जिसको कहते हैं हैजा। बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला है, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन डी क्रिकेट से है। किससे है आपका? क्रिकेट। अगला है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, यहाँ क्या भरेंगे, कक्षा में घूमते हैं। तो ऑप्शन डी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं, क्या बचते हैं? बराबर बचते हैं। अगला है, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी टोकन अनुदान कहा जाता है। अगला, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? तो ऑप्शन बी राणा कुंभा ने करवाई थी। अगला, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर टोटल 5 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? महादेव पहाड़ियाँ ये तो भाग है, लेकिन नलमाला पहाड़ियाँ जो हैं ये सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। अगला, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जिम्नास्टिक खेल में होता है। अगला, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? विरोध करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर बनेगा गंगा नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी कथक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, कथक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें सिख गुरु निम्न में से कौन से थे? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा।
अगला है अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए सबसे गरीब तबका। अगला भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो ऑप्शन सी रणजी सिंह जी। अगला निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? ऑप्शन सी अग्नाशय, जिसको कहते हैं पैनक्रियास। अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अगला भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान जो है ये अपनाया गया। अगला है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी या डॉकयार्ड थी? तो ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए BR अम्बेडकर थे। अगला स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण के होता है तो छोटा होता है, स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते? तो ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक। अगला योगा अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? मृत्यासन। ऑप्शन है आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा बाजरा। अगला निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन सी थाईलैंड। नेक्स्ट है बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो ऑप्शन सी NSSO। अगला निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी कहे जाते हैं। नेक्स्ट शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए थे। अगला है करारा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमता किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने प्रारंभ की थी। अगला परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर महानदी पर बनाया गया है, महानदी। अगला निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो ऑप्शन बी ज्ञानदेव ने सृजन किया था। अगला पर तेरे पद किस स्पोर्ट्स अथवा खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो मोंटेवीडियो। अगला है शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? तो चार्टर अधिनियम सन 1853। नेक्स्ट वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं? तो ऑप्शन ए आर्द्रता कहते हैं। अगला है जब कर लगाने से मूल में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, सोपानी प्रभाव दर्शाता है। निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर अंटार्कटिका। अगला निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो ऑप्शन बी पंचचिन्हित सिक्के। नेक्स्ट है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो ऑप्शन डी ब्रिटिश क्राउन।
अगला, राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है? तो ऑप्शन डी, संसदीय प्रथा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ऑप्शन डी, बेलगाम। अगला, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। अगला, सरकार वे कर लगाती हैं जो आय पर निर्भर नहीं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो एक मुक्त कर कहा जाता है। अगला, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन डी, गतिक ऊर्जा। अगला, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो ऑप्शन सी, एस्टर में आती है। किस में आती है? एस्टर। अगला, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। अगला है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान नेता का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के। अगला, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी, शनि ग्रह। अगला, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? तो वर्ष 1937 में हुई। अगला, अगस्त ऑफर कब हुआ? तो ये हुआ था 1940 में हुआ था। अगला, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, कनाडा। अगला है आपका क्वेश्चन, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन ए, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। अगला, स्तूप क्या है? तो समाधान टीला हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, नॉर्वे। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, यूपी। मुद्रा आपूर्ति में M1 का जो घटक है निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन डी, मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। अगला, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है? तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी, टेफलॉन। नेक्स्ट है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, टोटल 12। अगला है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, नीति आयोग अस्तित्व में आया कब आया था? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। अगला है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि यहाँ क्या बनेंगे? द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन डी, महाभारत।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम गाइस चेंज हो गया है, तो इसका नाम क्या हो गया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में इस पुरस्कार का नाम क्या है। अगला, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का जो विषय है वो क्या है? तो ऑप्शन सी व्याकरण। क्या है? व्याकरण। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा है, तो ऑप्शन बी त्वरण कहा जाता है, एसिलरेशन। अगला है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है? तो ऑप्शन डी पर्णपाती वन। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन बी मेडिटरेनियन या कह सकते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। अगला है, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम हो सकते हैं कितने? क्या हो सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? तो हेपेटाइटिस ए। बाकी के 3 होते हैं आंत्रज्वर, तपेदिक और हैजा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर तमिलनाडु राज्य। अगला है, मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज यहाँ क्या बनेंगे? मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो ऑप्शन बी बाल रस का नियम। अगला है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन डी 1992। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर भारत रत्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? तो अनुच्छेद 338 के आधार पर। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो ऑप्शन वी एस तारापुर समिति। अगला है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है? तो ऑप्शन ए चेन्नई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन ए 35 वर्ष या कह सकते हैं 35 साल। अगला, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी दंती दुर्ग। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन डी गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? तो ऑप्शन डी महावीर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो ऑप्शन बी लवक या प्लास्टिड्स। पेरिस शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर सीन नदी के किनारे पर स्थित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन डी दिल्ली।
अगला दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स यहाँ क्या बनेंगे से संबंधित है, तो ऑप्शन डी घुड़सवारी से। नेक्स्ट है दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है बोलीविया की राजधानी जो है वो कौन सी है, तो ऑप्शन बी सुक्रे। अगला निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, तो ऑप्शन है कार्यशील पूंजी बाजार। अगला मानव की आवाज़ का उत्पादन यहाँ क्या बनेंगे में कंपन के कारण होता है, तो ऑप्शन बी स्वर रज्जु। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, ये दोनों हट चुके हैं आपके। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सुंदरबन। अगला भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था, तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो ऑप्शन बी बिंदुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, स्टंप तो संबंधित है, पॉपिंग क्रीज ये भी संबंधित है, बॉलिंग क्रीज ये भी संबंधित है, लेकिन स्टीपल चेज ये संबंधित नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है, ड्रिबलिंग है, हिटिंग है, स्टंपिंग है, लेकिन स्कीइंग जो है वो नहीं है। अगला विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम में मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर घनत्व, जिसको कहते हैं डेंसिटी। अगला सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया, ऑप्शन सी अशोक के द्वारा बनवाया गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है, सब्सिडी है, ब्याज भुगतान है, रक्षा व्यय है, लेकिन कर संग्रह नहीं है। अगला छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ऑप्शन सी राज्यपाल के पास होता है। अगला रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है, मिस्ट्रल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा जो है वो सबसे लंबी है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बांग्लादेश। अगला दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ, तो कापत्तपुरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है, तो शीर्षस्थ विभज्या या कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अगला क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन डी ब्राज़ील। अगला है प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है, वो क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी उत्पादन के घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादन के घटक कहलाते हैं। अगला रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता, तो ऑप्शन है USA। अगला गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ क्या बनेंगे का पवित्र ग्रंथ है, तो किसका पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर सिख। अगला भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ, तो ऑप्शन सी वर्ष 1921 में हुआ था। अगला 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ऑप्शन डी वर्ष 2016 में हुई। जापान की मुद्रा क्या है, तो ऑप्शन सी जापानी येन।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या कहता है। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शेष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर अमृतसर की संधि। अगला है बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो ऑप्शन सी वर्ष 1971 को मुक्त हुआ। अगला पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो ऑप्शन डी 5.97 इंटू 10⁻²4। अगला लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। अगला प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा विसरित परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल सा नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका राइट आंसर उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। अगला है 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जहां ने किस प्रांत की स्थापना की? ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो C20 आर्गन 18 AR18 ये आपके समस्थानिक नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके सही हैं, जैसे कि H1 H2 H3 फिर Cl35 Cl37 C12 और C14। अगला मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है, एटम कहलाता ही है। अगला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये स्थापना हुई थी इसकी 1992 में हुई थी। अगला पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो ये आयोजित किए गए थे 1996 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 552 सदस्य हैं। अगला है सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन डी बैडमिंटन खेल से है। अगला है कोयल और शाख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? तो ऑप्शन डी भारत ने जीता। किसने जीता? भारत। अगला क्वेश्चन है आपका बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी प्रकाश पादुकोण। अगला प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन सी टोटल 8 जज थे। अगला पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो 73वें संशोधन के द्वारा हुआ। अगला विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अगला है मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ऑप्शन बी सेंट लॉरेंस। अगला भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन सी 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष। अगला झारखंड के निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा। नेक्स्ट है साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन बी नौकायन खेल से संबंधित हैं।
अगला है राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, राज्यपाल के पास होती हैं। अगला, लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। अगला है, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं किसका हिस्सा हैं? तो ऑप्शन डी, निम्न हिमालय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? तो उपरोक्त सभी, चाय, कॉफ़ी और काजू। निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? ऑप्शन डी, अरुण, जिसको कहते हैं यूरेनस। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? ऑप्शन ए, रॉलेट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है आपका, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। अगला, अमृता शेरगिल के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं? तो चित्रकला के क्षेत्र की। अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, राज्यसभा। अगला, आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, लाइसोसोम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है आपका, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, कहलाती है? तो आनुषंगिक संविदा कहलाती है। और आज का लास्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं हार्मोन्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।